कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। तो मैं आग्रह कर रहा हूँ, महासती जी ने आपको कहा आप आ रहे हो, ला नहीं रहे हो, आप उसको छोड़ करके आ रहे हो। आप ये जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर रहे हो कि जो नहीं आ रहा है उसके नहीं आने के लिए मैं जिम्मेदार हूं। वो नहीं आ रहे तो आप किसको जिम्मेदार पकड़ रहे हैं? वो नहीं आ रहे, किसको, कौन जिम्मेदार है? वो जिम्मेदार है। वो नहीं आ रही है, उरी पुनवाने को नहीं, उरा भाग में को नहीं, वो नहीं आ रहा है, उसके लिए हम सातों ही जिम्मेदार हैं। वो नहीं आ रहे हैं तो पूरी संघ की कार्यकारिणी जिम्मेदार है। वो नहीं आ रहे हैं तो पूरी चातुर्मास की कार्यकारिणी जिम्मेदार है। वो नहीं आ रहे तो जो सभा में आ रहे हैं वो भी जिम्मेदार है। रामायण का एक छोटा सा प्रसंग देकर के, कि कल पंकज भाऊ ने मुझे कहा, बहुत धीमे से बोले वो, पर बहुत गहराई से बोले। बोले महाराज साहब, ऐसा कभी मेरे से हुआ नहीं, लेकिन संभाजी नगर में हो रहा है कि मैं वो 10 से 10:30 तक चलते ही रहता हूँ। बोले फिर लोगों को मार्केट में जाने में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, तो 10:15 तक फ्री कर दो, लगा तो थोड़ा सा 15 मिनट पहले कर लो। इसलिए मैं आज 15 मिनट पहले तो नहीं शुरू किया, लेकिन 10:15 को फ्री कर रहा हूँ। एक छोटी सी कहानी है, बहुत छोटी सी, बहुत प्यारी सी कहानी है, और मुझे बहुत प्रिय लगती है वो कहानी। मैंने उसको बहुत बचपन में सुना है। गिलहरी देखी होगी ना, अपने खारुताई, उसके पीठ पर वो 4 लाइन दिखती है, 3 लाइन दिखती है, और उसकी कहानी है कि राम की सेना लंका पहुंचने के लिए ब्रिज बना रही थी। कहानी के बहुत डायमेंशन, लेकिन मैं सिंगल डायमेंशन ओपन कर रहा हूं। बहुत बड़ा काम था, और बड़े बड़े पत्थर ला करके डाले जा रहे, पेड़ डाल के लाके जा रहे। राम देख रहे थे। राम की नजर एक गिलहरी पर पहुंची। एक गिलहरी पानी में जाती समुद्र के, अपनी बॉडी गिल्ली कर दी, बाहर रेती में आती, उसमें थोड़ा सा लोलती, और जाकर के वापस जहां ब्रिज बन रहा था वहां जाकर के रेती के कण झटक करके आती। राम को लगा ये क्या चल रहा है। राम ने उस खारुताई को अपने हाथ में लिया। कहानी सत्य नहीं होती है, तथ्यमय होती है। कहानी में कभी ट्रूथ नहीं खोजना, कहानी में केवल मोटिवेशन खोजना है। राम ने उसको हाथ में लिया और उसको पूछा तू क्या कर रही है, और कहते कि खारुताई ने जवाब दिया, आप सीता मैया को छोड़ाने के लिए जा रहे हो, उसके लिए ब्रिज बना रहे हो, उसमें मैं मेरा योगदान दे रही हूं, मेरा योगदान दे रही हूं। राम ने पूछा तेरे इस रेती के कण से क्या होगा, और कहते कि खारुताई ने जवाब दिया,
इतना तो पक्का होगा कि मैं राम के पक्ष में हूं, मैं रावण के पक्ष में नहीं हूं, ये तय हो जाएगा। यदि मैंने आज यहां ला करके रेती के कण नहीं डाले तो मेरा नाम राम के पक्ष में नहीं आएगा। मेरा नाम, और जो राम के पक्ष में नहीं है वो किसके पक्ष में जाएगा? नहीं। मेरे इन कणों से ब्रिज बने या नहीं बने, लेकिन मेरा फ्यूचर बन रहा है कि मेरा नाम आपके साथ जुड़ रहा है। एक वो खारू तई अपने को जिम्मेदार पकड़ रही थी, एक गिलहरी उस युद्ध में अपनी भूमिका निभा रही थी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रही थी। इतना तो कर ही सकते हैं ना, आई एम रिस्पॉन्सिबल। आचारांग सूत्र में हम साधुओं के लिए एक बहुत गजब की बात कही। मैं हिंसा करता नहीं हूं, मैं हिंसा कराता नहीं हूं, मैं हिंसा को अनुमोदन देता नहीं हूं, उसके बावजूद भी विश्व में जितनी हिंसा हो रही है उसके लिए मैं स्वयं को शर्मिंदा महसूस करता हूं। तेसिम्पि वयम लज्जामो, मैं करता नहीं हूं, मैं कराता नहीं हूं, मैं करने वाले को अच्छा समझता नहीं हूं। मन से, वचन से, काया से, उसके बावजूद जो हिंसा हो रही है उसके लिए मैं स्वयं को जिम्मेदार पकड़ता हूं। तेसिम्पि वयम लज्जामो। क्या आप महसूस करेंगे जिम्मेदारी को? गैदरिंग फुल है ना, गैदरिंग फुल है, जितना पंडाल बनाया उतना काम चल रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछूं, क्या इसमें अपन खुश हो जाना चाहिए? मेरे गुरुदेव फरमाते थे, प्रॉफिट को मारवाड़ी में क्या कहते हैं? मारवाड़ी में प्रॉफिट को क्या कहते हैं? आज कितनी कमाई करी, कहीं बोलो थे, आज कितनी कमाई करी। मेरे गुरुदेव फरमाते थे, कमाई शब्द को जरा अलग अलग करो। कम आई, कितनी आई? जितनी भी आई, जितनी भी आई, बोलो क्या आई? जितने भी आए। यस और नो? आप क्या बोलते हो? कितना ही कमाया तो क्या बोलते हो? कम आई। किसने कहा आज तक कि भरपूर आई? कोई है यहां ऐसा बोलने वाला? मार साहब आज भरपूर आई, कोई एकाध? तो फिर जब तुम इतना आने के बाद भी बोलते हो कमाई, तो मुझे क्यों कहते हो कि मार साहब सेटिस्फेक्शन करो? मेरा तो, मैंने तो डे 1 से पचकान लिए हुए हैं, और इन बच्चों को भी मैं यही पचकान देके जाने वाला हूं। बाद में जब इनका क्लास लूंगा ना, तो मेरा पहला क्लास एक ही इनको, कभी भी सेटिस्फाइड होना नहीं। क्या नहीं होना? नो सेटिस्फेक्शन। जो सेटिस्फाइड हो गया वो कब्रिस्तान में पहुंच गया। सेटिस्फाइड केवल एक ही व्यक्ति होता है, जो या तो मोक्ष में पहुंचा या स्मशान में पहुंचा। और अभी मैं दोनों ही जगह पर नहीं हूं, कब्रिस्तान में भी नहीं हूं और मोक्ष में भी नहीं हूं। मेरे परमात्मा ने मुझे कहा, जब तक तुझे अनंत की उपलब्धि नहीं होती, किसकी? जब तक तेरे पास अनंत नहीं होता है तब तक तू सेटिस्फाइड मत होना। आई नो
अपने बखान सुने हुए कई सुनिया रहे संतोषी कई सुनिया रहे संतोषी सदा सुखी। मेरे पूरे 32 साल के प्रवचन सुन लेना, उसमें ये वाक्य मैं कभी नहीं बोलता हूं, संतोषी सदा सुखी। मैं किसी को संतुष्ट होने का मंत्र देता ही नहीं हूं। मेरे पास तो सिंपल मंत्र है। क्या? हमेशा कैसे रहना? डर लग रहा था नहीं, असंतुष्ट रहना। प्रभु महावीर के परम वचन श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में जो अद्भुत वरदान प्रभु ने फरमाए हैं, उन्हीं अनूठे वरदानों को अपनी भक्ति के अंदाज में आप सभी के हृदय तक पहुंचाएंगे। उसी अद्भुत प्रभु की वाणी के द्वारा आपकी हर उलझन को सुलझाएंगे। आप अपनी हर समस्याओं का समाधान पाएंगे। प्रभु वीर की वाणी सुनकर हर व्यक्ति वीर बनेगा, धीर बनेगा। आज तक आपने सबसे प्यार किया, अब परमात्मा से प्यार कराने वाले संत के मुख से बहेगी प्रभु के वरदानों की अमृत गंगा। प्रभु की वाणी जो करती है दुखों के अंत, उस अद्भुत वाणी को जिन्होंने जाना भी और जिया भी, ऐसे उपाध्याय संत अरहम विद्या प्रणीता उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के मुखारविंद से श्रवण करें। उत्तराध्ययन श्रुत देव की 21 दिवसीय आराधना 12 अक्टूबर से 2 नवंबर 2024 वर्धमान समवशरण अग्रसेन भवन, सिडको, छत्रपति संभाजीनगर। नोट: कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के लिए YouTube ऋषि प्रवीण चैनल से जुड़ें। विगत 10 वर्षों से मैं जैन धर्म से डिस्कनेक्ट होती जा रही थी, क्योंकि मुझे लगता था जैन धर्म में सिर्फ थ्योरी की बातें होती है, प्रैक्टिकल है ही नहीं। और मुझे प्रैक्टिकल चाहिए था, तो मैं मेडिटेशन की तलाश में दूसरे सारे मेडिटेशन से जुड़ गई। और धीरे धीरे जैन धर्म से मेरा अटैचमेंट कम इतना कम हो गया कि मेरे घर के लोग और हमारे घर के परिवार समाज के लोग भी बोलने लगे, तूने दूसरा धर्म अपना लिया। और मुझे वो चाहिए कि भगवान ने केवली होने के पहले केवली होने के लिए क्या किया, बस मैं वो ढूंढ रही हूँ। और कहीं से मुझे महाराज साहब का इंट्रोडक्शन मिला, मैंने YouTube में देखना शुरू किया और मुझे लगा मेरी तलाश यहाँ शायद पूरी हो सकती है। और मैंने यहाँ आकर सचमुच पाया कि जिस जैन धर्म को मैं तलाश रही थी, वो सही मायने में मुझे यहाँ मिला है। भगवान महावीर के इतने विशाल सूत्र, जिसकी आज पूरी यूनिवर्स को आवश्यकता है, शायद महाराज साहब के माध्यम से एक बार फिर सभी लोग और सारा विश्व भगवान महावीर के सिद्धांतों को प्रैक्टिकल रूप में लेकर अपने आप को बदल सकेगा। क्योंकि मैं बहुत बदली हूँ और मैं इन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए पूरी कोशिश करती रहूंगी। ओम अरहम जय जिनेन्द्र। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world.
6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garb Sadhana. बेहतर हम, बेहतर दुनिया। आओ समाज को बेहतर बनाएं और हम विद्या के प्रशिक्षक बनकर स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के प्रणयन के भागीदार बने। अरहम विद्या उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी के द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी आध्यात्मिक एवं मानवीय संगठन है जो आज के युवाओं को प्रेरित करता है कि वो परिवर्तनकारी नायक बने और एक उन्नत एवं खुशहाल विश्व के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। भगवान महावीर की शिक्षाएं आज पहले से अधिक प्रासंगिक हैं, जिनको अपनाकर हमें दुनिया को शारीरिक व मानसिक पीड़ा से मुक्त कर बदहाली से खुशहाली की ओर अग्रसर करना है। आप इस कोर्स से क्या हासिल करेंगे? हमारे विशेष 24 सप्ताह के इस प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा आप स्वयं सीखकर दूसरों को भी उनकी पूरी क्षमता को पहचानने और उनके भीतर की महाशक्ति को जगाने एवं प्रेरित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करेंगे। ध्यान, सांस लेने की तकनीक और आध्यात्मिक अभ्यासों में प्रशिक्षित होकर जैन धर्म के विज्ञान और दर्शन को गहराई से समझ सकेंगे। लोगों के जीवन को बदलने के लिए कार्यशाला, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर पाएंगे। परिवर्तनकारी एवं सामाजिक बदलाव जैसी समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ पाएंगे। आपको अनुभवी प्रशिक्षकों से निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वर्तमान में दुनिया के पास 2 ही विकल्प हैं, महावीर या महाविनाश। सही प्रशिक्षण के साथ सही मार्गदर्शन करना सीखें। हौसलों की उड़ान से सपनों की मंजिल हासिल करें। तो आज ही अरहम विद्या के 25,000 क्रांतिकारी प्रशिक्षकों के आंदोलन में शामिल हों और भगवान महावीर के मार्ग पर अपना पहला कदम अवश्य बढ़ाएं। बस एक कदम अरहम विद्या की ओर, खुले आसमान में उड़ेगी आपके सपनों की डोर। प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु आयु सीमा 18 से 45 साल। आवेदन की तिथि 1 मई 2024 से प्रारंभ। देर न करें, आज ही रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए लिंक पर जाएं arhamvidya.org/ttp या संपर्क करें 8669669794। वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।